धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उनके राशि के स्वामी सप्तम भाव पर आ चुके हैं। बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन आपको क्या लाभ प्रदान कर सकता है एवं आपके क्या क्या कार्य बनने वाले हैं। वर्तमान समय से 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु का अतिचारी होना अर्थात बहुत ही तीव्र गति से गुरु गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात आपके घर में सुख शांति का निवास करना, दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता बने रहना, साथ आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में वर्तमान समय में जो खटपट चल रही थी, गुरु सप्तम दृष्टि आपके परिवार में आपके पार्टनर के स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाता है। साथ ही यह मानसिक अशांति का कारण बना, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि समस्याओं को लेकर भी आया। गुरुदेव की दृष्टि से आपके पार्टनर को नई अचीवमेंट मिल सकती है, नए कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। पार्टनर के जॉब में प्रमोशन अथवा पदोन्नति के भी चांस बने हुए हैं। विवाहित जोड़े हैं अक्सर हनीमून के लिए जाया करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वह धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। संतान का सुंदर योग बना हुआ है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का भी समय उचित है, इसलिए आवेश में आकर के कोई गलत कदम या बड़ा कदम न उठाइए। पैसा ब्याज पर दे रहे हैं, कमीशन पर कार्य करते हैं, पैसे का व्यापार करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, उन लोगों को अधिक लाभ होगा। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कार्य करेंगे, आपके वाणी में मधुरता आएगी। आप अपने वाणी, ज्ञान और बुद्धि के कारण दूसरे व्यक्ति के सामने एक अलग ही छाप छोड़ेंगे। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से। आप सभी YouTube प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पहाड़ी पी के पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, और धनु राशि पर चर्चा करेंगे गुरुदेव के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उनके राशि के स्वामी सप्तम भाव पर आ चुके हैं, यानी कि 12 साल बाद उनका आपके 7वें घर पर गोचर हो रहा है, और 7वें भाव से आमने सामने, यानी कि उनके लग्न पर सीधी दृष्टि आपके राशि के ऊपर होगी। और राशि स्वामी का 7वें भाव पर आना आपके लिए क्या क्या नई खुशखबरी है और क्या क्या आपके कार्य बनने वाले हैं। बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन आपको क्या लाभ प्रदान कर सकता है एवं आपके क्या क्या कार्य बनने वाले हैं, इन्हीं सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। अगर उससे पहले आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो निसंकोच टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबरों पर आप संपर्क करके मुझसे व्यक्तिगत परामर्श पा सकते हैं। धनु राशि वालों, यह चर्चा चंद्र कुंडली पर आधारित है। अगर आपका नाम अक्षर धौ से भौ से शुरू होता है तो आप इस वीडियो पर बने रह सकते हैं। अगर आप धनु लग्न और धनु राशि से संबंधित है तो भी यह वीडियो आपके लिए 100% तक सही साबित होगी। धनु राशि वालों, सप्तम भाव जो होता है लव, प्रेम, विवाह, पार्टनर और आपके दाम्पत्य जीवन का, सुख का, तथा आपके पार्टनर के पूरे जीवन को बताने के लिए 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव पर गुरु वर्तमान समय से 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु का एक राशि पर रहने का समय 1 साल होता है, लेकिन वर्तमान समय में गुरु अतिचारी गति से चल रहे हैं। अतिचारी का अर्थ है अत्यधिक तेज अवस्था में, तो यह अपना पूरा चक्कर 1 साल से पहले ही पूर्ण कर ले रहे हैं, और तब जाके ये आपके धर्म भाव पर जाएंगे। गुरु का अतिचारी होना अर्थात बहुत ही तीव्र गति से गुरु गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर पूर्ण होने के बाद ही आपके 7वें हाउस पर गोचर करेंगे। लेकिन एक बार गुरु का फिर से वक्री प्रभाव देखा जाएगा, पुनः आपके 7वें भाव पर लौटेंगे, लेकिन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल वर्तमान समय से अक्टूबर महीने तक की चर्चा गुरुदेव की सप्तम भाव पर आपकी कर लेते हैं। सप्तम भाव पर बैठ करके गुरुदेव सबसे पहले आपके लाभ भाव को देखेंगे, एकादश भाव को। वहीं दूसरी दृष्टि इनकी आपके लग्न पर जाएगी, अर्थात आपके चंद्रमा राशि धनु राशि पर ही जाएगी, और इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव अर्थात आपके तीसरे हाउस पर जाएगी। इन सभी विषयों पर अब आगे चर्चा करते हैं। 7वें घर पर बृहस्पति का गोचर करना अर्थात आपके घर में सुख शांति का निवास करना, दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता बने रहना, साथ ही राहु देव की सप्तम दृष्टि होने के कारण आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में वर्तमान समय में जो खटपट चल रही थी, गुरु के गोचर परिवर्तन होने से काफी हद तक इसमें सुधार दिखाई देगा। वर्तमान समय में राहु की तीसरे हाउस से सप्तम दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ी हुई थी, जिसके कारण से पार्टनर के स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखा गया। साथ ही यह मानसिक अशांति का कारण बना, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि समस्याओं को लेकर भी आया। अब गुरुदेव सप्तम भाव पर हैं,
जब गुरुदेव सप्तम हाउस में होते हैं तो एक पुनर्अवसर आपको देते हैं, यानी कि आपने सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी तथा आपके बीच पुनः प्रेम संबंध पुनः स्थापित होंगे। आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि से आपके पार्टनर को नई अचीवमेंट मिल सकती है, नए कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही अगर कहीं लंबे समय से वे ऐसा प्रयास कर रहे थे कि उनका ट्रांसफर हो, तो यह ट्रांसफर होना भी संभव है। पार्टनर के जॉब में प्रमोशन अथवा पदोन्नति के भी चांस बने हुए हैं। साथ ही जो नए विवाहित जोड़े हैं अक्सर हनीमून के लिए जाया करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वह धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। संतान का सुंदर योग बना हुआ है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का भी समय उचित है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि राहु की सप्तम दृष्टि आपके 7वें घर पर है, इसलिए आवेश में आकर के कोई गलत कदम या बड़ा कदम न उठाइए। अब बात करें धनु राशि वालों गुरुदेव की दृष्टि की, तो यहाँ से आपकी पंचम दृष्टि सीधे आपके 11वें लाभ भाव पर जाएगी और साथ ही में राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। यह ग्रह संयोग इस तरफ इशारा कर रही है कि अचानक से धन लाभ हो सकता है। लेकिन जो लोग मेडिकल का कार्य कर रहे हैं, डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, पैसा ब्याज पर दे रहे हैं, कमीशन पर कार्य करते हैं, साथ ही हीरे के व्यापारी हैं, सोने के व्यापारी हैं, एजुकेशन ट्यूटर संबंधित कार्य करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, शराब का ठेका लेते हैं, जिम होटल स्पा का काम करते हैं, उन लोगों को अधिक मुनाफा होते हुए दिखाई दे रहा है और अधिक लाभ भी होगा। अब बात कर लेते हैं गुरुदेव के दूसरी दृष्टि की, जो कि आपके लग्न पर जाएगी। यहाँ पर गुरुदेव आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कार्य करेंगे, अर्थात आपके व्यक्तित्व निर्माण का कार्य कर रहे हैं। आपके वाणी में मधुरता आएगी। आप अपने वाणी ज्ञान और बुद्धि के कारण दूसरे व्यक्ति के सामने एक अलग ही छाप छोड़ेंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन अपने ज्ञान विवेक के कारण दूसरे लोगों को मोटिवेशन देते हैं या फिर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों के फॉलोअर्स और चाहने वाले अधिक बढ़ेंगे। साथ ही आप अपने सुंदरता पर अधिक ध्यान देंगे। वहीं असाध्य रोग जो बने हुए थे उन पर आप विजय पा लेंगे और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखाई देगा। गुरुदेव की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, जो कि आपके तीसरे घर में आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगी और यह समय आपके लिए अमूल्य है। आप नए जोश के साथ एक नए प्रोजेक्ट, नए कार्य पर काम करना शुरू करेंगे। साथ ही करियर के क्षेत्र में बदलाव तथा नए प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग ट्यूटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर हैं, सेल्समैन हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन पर गार्ड सुरक्षा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को अधिक लाभ तथा उनके बातों पर अधिक विश्वास किया जाएगा। साथ ही लंबी और छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी तथा भाई बहनों के संबंधों में कुछ कड़वाहट नजर आएगी। धनु राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव, आवश्यक दिशा निर्देश है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा पार्टनर का सहयोग करते हैं तो उनके बिजनेस में, उनके कार्य में एक नई दिशा मोड़ और एक नई गति प्रदान होगी। यह कार्य आपके संबंधों को तो मजबूत बढ़ाता ही है, साथ में यह आपके कार्यों को अधिक लाभ भी देगा। समय बेहद अमूल्य है। आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए अपने तथा अपने परिवार, दाम्पत्य जीवन, अपने पार्टनर को एक अच्छे पोजीशन पर ला करके खड़ा कर सकते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए एक उपाय है, आप गाय को बृहस्पतिवार के दिन ही हरा चारा जरूर खिलाइएगा, साथ में घी लगा करके रोटी खिलाइए और साथ ही शनिवार के दिन बंदरों को केला जरूर खिलाइएगा। तो उम्मीद करता हूं धनु राशि वालों को आज का यह टॉपिक गुरु राशि परिवर्तन पर बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी व्यक्ति पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।